गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे इसलिए मैं थोड़ा सा विलंब से आया। अब ये देखिए, इसके पहले वाले पूर्व वाले वीडियो में क्वेश्चन टैग का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है उसके बारे में बताया था मैं। अब क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट आप कैसे चूज करोगे, हाउ टू चूज द सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन टैग। ठीक, तो क्वेश्चन टैग का आप सब्जेक्ट तो इसमें एक क्लास में नहीं संभव है, ठीक ना, क्योंकि वही व्यवस्था है, DSLR वाला तो है नहीं हमारे पास। ठीक, गरीब टीचर हूँ। अब आप लोग क्या है, इस मेरे चैनल के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो। आप पहली बात तो खुद नहीं पढ़ते हो, जब स्वयं नहीं पढ़ोगे दूसरे को क्या बताओगे। स्वयं नहीं पढ़ोगे तो ना तुम्हारा कहीं सिलेक्शन होना है और ना तुम्हें इंग्लिश आनी है, तो दूसरे चर्चा कैसे करोगे। दिक्कत ये है, और सब यही होता है। ऑफलाइन का मेरा अनुभव है, तो जब ऑफलाइन में स्टूडेंट नहीं पढ़ता है नगद दे करके, तो तुम तो फ्री वाले हो भैया यूट्यूब पर, तो क्या पढ़ोगे। लेकिन एक चलो भाई, यूट्यूब वाला अगर मान लो कि भेज दिया, एक दिन में 2000 लोगों के पास भेज रहा है, तो 2000 में से 200 लोग देखे, 10 शायद पढ़ने वाले मिल जाए, 20 शायद पढ़ने वाले मिल जाए। इसी उम्मीद से मैं आगे काम कर रहा हूँ, समाज सेवा। ठीक ना, तो ठीक है, वीडियो क्लिक कर दिए हो तो देख लो थोड़ा सा रुक करके, नहीं समय है तो बंद कर दो, जाओ। चलो, सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन टैग पार्ट 1 मैंने कर दिया, क्योंकि एक पार्ट और बनाऊंगा, एक या तो इसके आगे पॉइंट दे करके। मान लीजिए कि क्वेश्चन टैग के पूर्व असर्टिव सेंटेंस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? असर्टिव सेंटेंस का। तो वह असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? या तो अफर्मेटिव या तो निगेटिव। अफर्मेटिव को पॉजिटिव कहा जाता है, ये देखिए, या निगेटिव होता है। इसकी भी चर्चा मैं कर चुका हूं और इस पर तो वीडियो बन चुका है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में आप जाइए देखिए। अब असर्टिव सेंटेंस का ही ध्यान देना है। असर्टिव सेंटेंस के बाद अगर क्वेश्चन टैग लगा है तो असर्टिव सेंटेंस चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कंस्ट्रक्शन तो आप इसके पहले वाला जो क्लास है उसके अनुसार करोगे। इट मीन्स पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगाओगे, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाओगे। और उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। अब आज बात सब्जेक्ट की है। कहाँ देख लीजिए, असर्टिव सेंटेंस में क्या होगा, पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। मुख्य शब्द यहाँ पर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर अदर वर्ड्स। तो फुल स्टॉप तो लगेगा नहीं क्योंकि क्वेश्चन टैग लगाना है। तो यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस पूरा हो गया। अब यह अकॉर्डिंग टू टेंस आएगा, चाहे जिस टेंस में हो, और चाहे पॉजिटिव हो और चाहे निगेटिव हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर कामा लगा देंगे क्वेश्चन टैग। अब सवाल है कि क्वेश्चन टैग का जो कंस्ट्रक्शन मैं बता चुका हूं कि भाई हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर मैं निगेटिव नहीं बता रहा हूँ, निगेटिव वाला नहीं दिया हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं पॉजिटिव वाला दे दिया हूँ और निगेटिव क्वेश्चन टैग लगाना है तो उसी में नॉट का कंस्ट्रक्शन जोड़ दीजिएगा, क्योंकि हमारा यहाँ फोकस क्या है, सब्जेक्ट का है। सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, तो क्वेश्चन टैग का जो निर्माण होगा इसमें कोई सब्जेक्ट आएगा भाई। यहाँ क्वेश्चन टैग क्या रहेगा, लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के साथ सब्जेक्ट लगा देंगे। तो यह या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव होगा। तो मैं केवल एक बता रहा हूँ पॉजिटिव वाला, और नेगेटिव आएगा तो नॉट कंस्ट्रक्शन उसमें जोड़ दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यह तो भैया ये जो क्वेश्चन टैग हमारा होगा पॉजिटिव या नेगेटिव होगा।
पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, ठीक है। चलिए, यानी इसको मैंने PQT का कोड दिया था, ये कोड दिया था, ठीक है ना। उधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए थोड़ा बाहर चला गया, तो कोई बात नहीं, इसको हम यहीं तक कर देते हैं, ठीक। इसका शॉर्ट फॉर्म मैं दे चुका हूं, क्या जी? PQT। अब यहां पर क्या है? नेगेटिव क्वेश्चन टैग, ठीक। तो इसको भी मैं दे चुका हूं, क्या? NQT। फुल फॉर्म में बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, रिपीट कर दिया। अब देखिए, तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव अगर आपको बनाना आ गया तो नेगेटिव तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। मेन चीज हमारा सब्जेक्ट से है। आज का क्लास सब्जेक्ट पर फोकस मैं कर रहा हूँ कि सब्जेक्ट कैसे क्या होगा। तो मान लीजिए कि असर्टिव सेंटेंस का जो हमारा सब्जेक्ट है पर्सनल प्रोनाउन, क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। अगर पर्सनल प्रोनाउन है तो क्रिया चाहे जिस टेंस में हो, अदर वर्ड्स में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा या कंप्लीमेंट आएगा या दोनों आएगा, सेंटेंस ही कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो हम फॉर्मेट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब, रिकॉर्डिंग टेंस आएगा। सब्जेक्ट के स्थान पर सेम पर्सनल प्रोनाउन यहाँ हम उतार देंगे, सेम पर्सनल प्रोनाउन उतार देंगे। तो इसको देख लीजिए। अब इस पर मैं क्या करता हूँ, वन बाय वन करके मैं एक एक एग्जाम्पल देकर क्लियर कर देता हूं। चलिए, तो एक एक को समझाता चलता हूं और एग्जाम्पल देता चलता हूं। तो यहां पर हमारा असर्टिव सेंटेंस है जिसका सब्जेक्ट क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। तो कोई सेंटेंस लीजिए, चाहे अफर्मेटिव लीजिए चाहे निगेटिव लीजिए। तो हम ये कहते हैं कि देखिए यहां पर मैं दे रहा हूं, ही रीड्स इंग्लिश। ध्यान दीजिए क्या हुआ। अब यहां फुल स्टॉप अगर लगा देते हैं तो इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा वह अंग्रेजी पढ़ता है। अब ध्यान देना है कैसे ये फॉर्मेट होता है, क्वेश्चन टैग का निर्माण कैसे होता है। पढ़ता है, तो ये हमारा अब कौन सा सेंटेंस है? पॉजिटिव या अफर्मेटिव है? किस टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो यहां तो इसका ट्रांसलेशन ये होगा, इसमें क्वेश्चन टैग नहीं लगा है। अब क्वेश्चन टैग लगाने के लिए क्या करना है आपको, यानी वक्ता क्या कह रहा है उसके बारे में स्टेटमेंट दे रहा है कि वह अंग्रेजी पढ़ता है, तो इसमें नो शब्द जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए? नो। वह अंग्रेजी पढ़ता है नो, यानी वक्ता को मालूम है कि वह अंग्रेजी पढ़ता है, लेकिन ये देखना चाह रहा है, जानकारी दे रहा है कि आपको उसके बारे में जानकारी है कि नहीं, यानी आपसे भी हाँ बोलवाना चाह रहा है। कह रहा है वह अंग्रेजी पढ़ता है ना, तो आप क्या कहोगे? यस, पढ़ता है। यानी वो हमेशा वक्ता क्या करेगा? अपने पक्ष में हाँ कहवाएगा। यही चीज क्वेश्चन टैग होता है। तो नॉट इंग्लिश यहाँ लिखना है। अब चलिए, तो ट्रांसलेट आपको करना क्या है? ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक। तो
सब्जेक्ट ट्रांसलेशन हो चुका है, सब्जेक्ट ही है या रीड्स है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड्स के स्थान पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर यह कल्पना करो, अगर यह निगेटिव सेंटेंस होता तो प्रेजेंट इनफिनिट में क्या लगाते हो, या डू या डज लगाते हो ना, डू या डज हेल्पिंग वर्ब लगाते हो, ये लगाते हो ना, इसके बाद नॉट लिखते हो, ठीक। तो निगेटिव सेंटेंस से पता चलता है कि हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट इनफिनिट की बात कर रहा हूँ। इसी तरह पास्ट में भी डिड के बाद हम नॉट लगाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब आपको याद रहना चाहिए, यहाँ लिविंग वर्ब तो है नहीं, एक्शन वर्ब है, तो एक्शन वर्ब है कार्य करने वाली, तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, ध्यान देना, डज लगा देंगे, यहाँ पर कामा कर देंगे और उसके बाद डज लगा देंगे, ठीक है ना। अब चूंकि यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग हमारा क्या बनेगा, नेगेटिव पड़ेगा, तो यहाँ पर नॉट का हम कंट्रैक्शन कर देंगे, उसके बाद यहाँ थोड़ी स्पेस कम हो गई हमको, चलिए क्या हो गया, डजंट। अब यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लगाना है, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर देखना है कि पर्सनल प्रोनाउन है तो सेम पर्सनल प्रोनाउन हम यहाँ लिया करके उतार देंगे, काम खत्म। यही इंप्रूवमेंट में पूछा जाता है, यही इसी को एटलिसाइज कर दिया जाता है। अब अर्थ हम इधर आगे लिख दे रहे हैं, वह अंग्रेजी, ठीक ना, पढ़ता है ना, पढ़ता है ना, ये हो गया। न के पूर्व कोई काम आप नहीं लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ये इंग्लिश हिंदी का क्वेश्चन टैग है और ये किसका क्वेश्चन टैग है, ये इंग्लिश का क्वेश्चन टैग है, और यह क्वेश्चन टैग क्या हुआ, निगेटिव हुआ, तो इसकी चर्चा में यानी NQT है, क्वेश्चन टैग आपका निगेटिव है, ठीक। अब चलिए, तो पर्सनल प्रोनाउन चाहे जोड़ लो, ऑप्शन दे, चाहे अफर्मेटिव लो चाहे निगेटिव लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमने क्या किया, अफर्मेटिव लिया तो क्वेश्चन टैग निगेटिव लगाया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि सी और यहाँ पर डज नॉट रीड इंग्लिश कर दिया, ध्यान दीजिएगा, ठीक, इंग्लिश कर दिया ये। अब यहाँ हम कामा लगा दे रहे हैं, तो क्या ट्रांसलेशन होगा, वह अंग्रेजी, ठीक ना, नहीं, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ती है, ये इसका अभी तक ट्रांसलेशन हो रहा है, आपको स्टाफ है, लेकिन जब हम क्वेश्चन टैग जोड़ेंगे तो यहाँ पर नो जोड़ देंगे, नहीं पढ़ती है ना, हामी भरवाने के लिए अपने पक्ष में। तो अब उस ना की इंग्लिश क्या हो जाएगी, चूंकि यह निगेटिव है, सेंटेंस क्या है, निगेटिव है, तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग पॉजिटिव लगेगा, पॉजिटिव, यानी यहाँ पर आप डज का प्रयोग कर दीजिए, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि एक्शन वर्ब है, तो एक्शन वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब निश्चित आएगा, तो डज, उसके बाद यही चीज यहाँ उतार दीजिए, डज शी हो गया, काम खत्म। तो यही रूल लागू होगा किसी भी टेंस में, ठीक है। हम सेकेंड स्टेप पर आते हैं, अब सेकेंड पर हम आते हैं, लेकिन पहले वाले से हम तुलना कर सकते हैं, मिटाया स्पेस के लिए। तो चलिए हम ये कहते हैं कि
ही इज नॉटी, क्या कहा, ही इज नॉटी, वह शरारती है। तो ये है आपका लिंकिंग वर्ब, क्या है, लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब है ना कि हेल्पिंग वर्ब, ठीक ना। तो ही इज नॉटी। अब यहाँ पर हम लिंकिंग वर्ब द्वारा कंस्ट्रक्शन चलाएंगे। यह सेंटेंस अफर्मेटिव है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगेगा। तो इजंट क्या करेंगे हम, इजंट, उसके बाद ही कर देंगे, हो गया। अब मान लीजिए कि इस ही आप कब लगाते हो, किसी नाउन के बदले में। अब ही ना लगा करके नाउन लगा रहे हैं, यहाँ पर देखो नाउन लगा रहे हो, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं द बॉय, क्या लगा देते हैं, द बॉय इज नॉटी, द बॉय इज नॉटी, लगा दिया, ठीक, कॉमा लगा दिया। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है हमारा ये नाउन है, तो नाउन ये क्या है, सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर है और मैस्कुलिन जेंडर है, ध्यान देना, मैस्कुलिन जेंडर है। तो सिंगुलर नंबर है, मैस्कुलिन जेंडर है और थर्ड पर्सन है। तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि इसके लिए कौन सा पर्सनल प्रोनाउन यूज किया जाता है। तो पर्सनल प्रोनाउन पर तो मैं क्लास ले चुका हूँ, नहीं अगर आपको आता है तो आप पढ़ लीजिए। तो इसके लिए किसका प्रयोग होगा, ही का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा, ही का। तो अब यहाँ सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आप क्या करो, नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगाओ। तो नेगेटिव में आप यही चीज ले आएंगे, यहाँ ले आ देंगे, ठीक ना। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, ये लिंकिंग वर्ब है जो मेन वर्ब का काम करती है। किसका काम करती है, मेन वर्ब का। तो इज लगा दो। अब इज लगाने के बाद आप इसी में नॉट जोड़ दो, तो इजंट, उसके बाद ही कर दो, ठीक है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो क्या हो गया, लड़का शरारती है ना, लड़का शरारती है ना। अब इसके बाद अगर आप इसको प्लुरल करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, प्लुरल, यानी द बॉयज कर दो, क्या कर दो, द बॉयज कर दो। तो द बॉयज अगर आप कर देते हो, लड़के कर दो, द बॉयज आर कर दो, ठीक ना, और नाटी, क्या कर दो, और नाटी। तो अब क्या हो जाएगा, अरे भाई आर लगा है तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, इसका नॉट कंस्ट्रक्शन के साथ और का प्रयोग हम कर देंगे, नॉट प्लस नॉट, आर प्लस नॉट कंट्रैक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन नहीं आप बोलना है, कंट्रैक्शन, संकुचन। तो यहाँ पर अब क्या करोगे, अब ये चूंकि प्लुरल है, ध्यान देना, क्या है, प्लुरल है, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया हुआ है, नाउन अगर है तो इसी के अकॉर्डिंग पर्सनल प्रोनाउन आएगा। तो ये क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है और प्लुरल है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, दे लगा देंगे, काम खत्म। अब सेंटेंस निगेटिव ले लो तो बाकी बढ़ जाएगा, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भी ले लो, द स्टूडेंट्स इज नॉट लेजी, लेजी लिख दे या लेबोरियस लिख दे, कुछ भी आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। द स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट सिंगुलर में लो, द स्टूडेंट इज नॉट लेजी। तो अब ये भैया निगेटिव सेंटेंस हो गया, तो क्या करोगे, यहाँ पर सिंगुलर है तो इज ही हो जाएगा, सीधा सीधा। अब यहीं पर अगर हम यस कर दें और यहाँ पर आर कर दें, ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर हो जाएगा आर दे हो जाएगा। इस तरह से ये भी स्ट्रक्चर खत्म हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं,
इसकी बात। अब सब्जेक्ट के स्थान पर अगर दिस दैट का प्रयोग होता है, दिस दैट का, तब दिस दैट का होगा तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, इट लगा देंगे। ध्यान दो, ये दोनों स्ट्रक्चर एक साथ ले लेता हूं। और दिस दोस का प्रयोग कर रहे हो, ये ध्यान देना है कि उसके बाद तुरंत क्रिया आ रही है। तो ऐसी दशा में ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो अगर प्रोनाउन नहीं आता है तो प्रोनाउन का आप वीडियो पढ़ लीजिए, क्लास हो चुका है, ठीक है, क्लास हो चुका है। तो हम एग्जाम्पल देते हैं। हम ये कह रहे हैं, देखिए दिस इज अ, ठीक ना, दिस इज अ, अब कुछ भी यहां लिखे, दिस इज अ स्वीट, ठीक ना, फ्रूट, यहां पर देखिए, और यहां पर कमा लगा है, दिस इज अ स्वीट फ्रूट। यह एक मीठा फल है ना, कहना चाहते हैं। तो यहां पर ये लिंकिंग वर्ब है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इज लगा दीजिए। इज लगाने के बाद लिंकिंग वर्ब है, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट करा दीजिए। अब ये दिस को के स्थान पर इट हो जाएगा, इजंट इट, ये बन गया इजंट इट, ठीक। अब हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं कि दैट इज अ क्या, लवली फ्लावर, लवली फ्लावर, ध्यान दीजिएगा, दैट इज अ लवली, प्यारा फूल है, वो एक प्यारा फूल है। तो यहाँ का कि अफर्मेटिव तो नेगेटिव बनाएंगे, तो ये लिंकिंग वर्ब इसको हम यहाँ ले आएंगे और नॉट का कंट्रैक्शन जोड़ देंगे, ठीक। अब दैट के लिए भी हम इट ही लगाएंगे, ओके हो गया, वह एक प्यारा फूल है ना। अब चलिए, तो ये स्ट्रक्चर खत्म हो गया। अब हम यहाँ आएंगे, यहाँ आने का मतलब, अब चाहे पॉजिटिव बनाओ चाहे नेगेटिव, सब पर जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ना। तो अब हम क्या करते हैं, चलिए हम कह रहे हैं कि these are pretty flowers, these are pretty flowers, इसको बनाना है। दूसरा लेते हैं कि those are not, ठीक ना, those are not pretty flowers, ये लेते हैं। चलिए इधर कर दिया, तो अब क्या है, यहाँ अफर्मेटिव है, नेगेटिव कर दिया। अब आप क्या करो, यहाँ अफर्मेटिव है तो यहाँ पर कर दो, कर दी आरंट कर दो, क्या कर दिया, आरंट कर दिया। यहाँ पर हूं मैं, ये देखो आरंट कर दिया। आरंट के बाद आप क्या लगाओगे, बीस के लिए दे लगाओगे। अब यहाँ क्या है, दोज है लेकिन निगेटिव है, तो निगेटिव है तो आप पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाओ, लगाओगे ना, तो दे आर, दे हो गया, क्या हो गया भैया, आर दे हो गया, खत्म। अब ये भी टर्न हो गया और ये भी टर्न हो गया। अब यहाँ की बात करता हूं, तो अगर इसी एग्जाम्पल में, ठीक ना, आप कोई नाउन जोड़ दो, क्या जोड़ दो, नाउन, तब क्या होगा, इसका ध्यान देना है। तो नाउन जब जोड़ोगे तो उस नाउन के नंबर पर्सन जेंडर के अनुसार लगेगा, जैसा नाउन होगा उसी के अनुसार पर्सनल प्रोनाउन लगेगा। क्या लगेगा, पर्सनल प्रोनाउन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
अभी मैं समझा देता हूं, ठीक है। तो चलो यहां सेंटेंस में देता हूं कि दिस बुक इज इंफॉर्मेटिव, दिस बुक इज इंफॉर्मेटिव, क्या है, इंफॉर्मेटिव, ठीक, कॉमा लगा दो। अब सेंटेंस अफर्मेटिव है और दिस लगा है, यहां देखो दिस ऑब्लिक दैट प्लस नाउन आ रहा है, तो इस नाउन के एकाधिक पर्सनल प्रोनाउन लगेगा, इसका ध्यान देना है। तो यहां पर नाउन जो है हमारा, बोलो सिंगुलर नंबर है और मौखिक सुन लो भैया, टाइम ज्यादा हो जाएगा। सिंगुलर नंबर है, मैस्कुलिन जेंडर है और थर्ड पर्सन है, तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं भाई, न्यूट्रल जेंडर है, जेंडर भी देखना है, जेंडर देखना है, पर्सन नंबर जेंडर, क्या देखना है, पर्सन नंबर जेंडर। तो अब न्यूट्रल जेंडर है तो इस बुक के लिए आप क्या लगाओगे, इट लगेगा, सिंगुलर है तो यहाँ पर इट दिया हुआ है, ये देखो, तो दिस बुक इज इंफॉर्मेटिव, तो इसका निगेटिव बना हुआ है, लिंकिंग वर्ब है, ये देखो लिंकिंग वर्ब है, तो ई जंट उसके बाद इट, ठीक है। अब देखो सीधे हम यहीं पर प्लूरल कर देते हैं, क्या कर देते हैं, प्लूरल। तो जब अगर हम प्लूरल कर देंगे तब क्या होगा भाई, ये क्या हो जाए, चलो दूसरा सेंटेंस लिख देते हैं, यहाँ पर वो रहने दो, ठीक है, ये लिंकिंग वर्ब है, यहाँ पर हम दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, दीज कर देते हैं, दीज बुक्स आर, क्या कर देते हैं, आर इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेटिव मतलब ये किताबें ज्ञानवर्धक हैं, तो ज्ञानवर्धक है ना। अब ये लिंकिंग वर्ब है, तो लिंकिंग वर्ब को उठा के यहाँ लिख दीजिए, और सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव को सेंटेंस बना दीजिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये नॉट का हम कंटेक्शन करा देंगे। अब सवाल है कि ये सिंगुलर था तो इट लगा है, अब ये प्लूरल हो गया तो इट का प्लूरल क्या होता है, दे होता है, तो क्या कर दिया, यहाँ पर दे लगा दिया, ठीक है ना। अब हम कह रहे हैं कि दैट बॉय इज नॉट विक्ट, कहना चाह रहे हैं कि वह लड़का दुष्ट नहीं है ना। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर दिए, ई लगा दिए, अब इसका कंट्रैक्शन करा दिए, नेगेटिव लगाना ही लगाना है हमको। अब बॉय है तो ये मैस्कुलिन जेंडर है, सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर, तो अब क्या करोगे, ही का प्रयोग कर दो, नाम खत्म, ठीक ना, ही का प्रयोग कर दो, ठीक ना। अब यहाँ पर अगर आप दोज कर दोगे, दोज बॉयज कर दोगे तो आर हो जाएगा, उसके बाद ना, सॉरी यहाँ गलती हो गई है, नॉट है तो अफर्मेटिव, हाँ सुधार लीजिए, जल्दीबाजी हो गई। द बॉय इज नॉट, निगेटिव है, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो निगेटिव है तो यहाँ क्या हो जाएगा, इज ही हो जाएगा, पॉजिटिव लग गया, ठीक है, पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पर और नॉट विक्ट हो गया, क्या हो गया, विक्ट हो गया, तो आप क्या करोगे, इसके लिए दे का प्रयोग करोगे ना, तो कहाँ पहुंचाओगे, ये देखो यहाँ पर आ गया, दो प्लस नाउन लास्ट वाले में आ गया, तो इसी के अनुसार, इस नाउन के अनुसार लगेगा। तो पहली बात कि हम क्वेश्चन टैग क्या बनाएगा, अफर्मेटिव, लिंकिंग वर्ब है तो लिंकिंग वर्ब है तो आप उठा के यहाँ लिख दो, लिख दिया, और उसके बाद बॉयज के लिए क्या लगेगा, भाई बॉय है तो आप ही लगा रहे हैं, तो बॉयज है तो ही का प्लूरल क्या होता है, दे, ठीक ना। इसी तरह से अब मेल फीमेल कुछ भी लो, तो इतना टॉपिक
नेक्स्ट में पार्ट 2 लिखेंगे और यहाँ पर 5th पॉइंट है। 5th के आगे हम 5th था कि 6th था, 7th से फिर आगे चलेंगे, क्योंकि वो एक क्लास में संभव नहीं है, एग्जाम्पल भी देना है और समझाना भी है, तो ठीक ना। और आप तो समय लेके पैदा ही नहीं हो, कहते हो कि हमारे पास समय ही नहीं है, 2 मिनट वीडियो देखते हो, 5 मिनट देखते हो, हंसी वाली बात है कि समय लेके पैदा ही नहीं हो। अरे भैया समय लगाओ। हाँ सॉरी, स्टेटमेंट के लिए सॉरी, ठीक है ना, हो जाता है, ऑफलाइन में मैं पढ़ाता हूँ तो ऐसे बोल देता हूँ, थोड़ा सा मजाकिया अंदाज है, तो ठीक है, थोड़ा समय दो, वक्त दो। तो अगले क्लास के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।